हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमारे सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन का काम प्रॉपर्ली स्टार्ट हो गया है। उस वीडियो में मैंने आपको अर्थ बोरिंग के मतलब बताया था और आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह हम ये काम आधी कीमत में करवा सकते हैं, क्योंकि जब मैंने ये काम करवाया था तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था और इसलिए मुझे ये काफ़ी कॉस्टली पड़ा था। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि आप जो है वो उस चीज़ को फॉलो करें और अपने आधे पैसे, आधी अमाउंट उसमें आप सेव कर सकते हैं। तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये आप बचा सकते हैं। तो अगर किसी दोस्त ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसको डीबी भी बोलते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन को देखेंगे। ये हमारी सोलर प्लेट्स की वायर है जो हमारी सोलर प्लेट्स को डीबी के थ्रू इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करेंगी। जब हमारे घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो मैंने ना कुछ एक्स्ट्रा पाइप रखवा दिए थे जो डीबी से छत की तरफ आ रही थी वायर। छत की जो डीबी है, ये छोटा बोर्ड लगा हुआ है इसमें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पाइप काम आ गए, हमें कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी पड़ी, हमारे वही पाइप यूज़ हो गए। हम ये वायर्स जो हैं वो उन पाइप के थ्रू अब ये पुरानी जो घर की डीबी है उसमें ले आए हैं। अब इसके साथ ही हमारी नई डीबी भी लग जाएगी। तो हम पहले वो वायर्स जो हैं वो इसको नीचे खींच लेते हैं हमारी पुरानी डीबी में। ये उन्हीं पाइप के थ्रू नीचे आ गई हैं। अब हमें इन वायर्स को जो है वो हमारी जो नई डीबी हम इसकी लेफ़्ट साइड के ऊपर या राइट साइड के ऊपर लगाएंगे तो ये उसमें चली जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी ये डीबी जो है वो इंस्टॉल हो गई है। हमने इसको राइट साइड के ऊपर लगवाया है और हमारी जो लेफ़्ट साइड के ऊपर इन्वर्टर आ जाएगा। इसका भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपने कोशिश करनी है कि आपने कभी भी अपनी डीबी जो है वो आपके इन्वर्टर के नीचे नहीं इंस्टॉल करनी, कम से कम नीचे तो नहीं इंस्टॉल करनी है आपने। क्योंकि होता ये है कि अक्सर औकात डीबी में आग लग जाती है। अब जब आग लगती है तो अगर उसके ऊपर ही हमने सोलर जो है इन्वर्टर लगाया हुआ होता है और वो आग इन्वर्टर को भी पकड़ लेती है, जिसकी वजह से अब अगर डीबी को आप देखें, इसमें कुछ ब्रेकर्स हैं, ठीक है, और ये कोई 20-30 हज़ार के 25-40 हज़ार के हो जाएंगे मैक्सिमम, और कुछ वायर्स हैं। अगर ये जल भी जाएं तो खुदा न खास्ता बड़ा नुकसान नहीं होता। अब आपका इन्वर्टर जो होता है वो कम से कम मेरा ख्याल है कि 3 लाख के करीब पड़ता है, आपको कॉस्ट करता है। अगर एडवांस बुकिंग के ऊपर आप उसको करेंगे तो वो 280-270 तक पड़ जाएगा, लेकिन वो अच्छी खासी अमाउंट है। तो अब इसमें कुछ एहतियाती तदबीर जो मैंने आपको कहा था बताऊँगा। उसमें सबसे बड़ी ये चीज़ है कि आपने अपनी डीबी को कभी भी इन्वर्टर के नीचे नहीं लगाना। और दूसरे नंबर पे मैंने आपको नज़र आ रहा है कि मैंने डीबी जो यूज़ की है ये मेटल की है बनी हुई, ठीक है। अब खुदा न खास्ता अगर अंदर ब्रेकर्स को आग पकड़ती भी है तो ये इसी डीबी के अंदर ही रहेगी, क्योंकि ये बाहर से तो कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो वो आग जो है हमारे इन्वर्टर को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और खुदा न खास्ता बाहर किसी चीज़ को या घर को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो इसी मेटल के अंदर ही रहेगी। तो ये कुछ एहतियातें हैं जिनके ऊपर अमल करके हम काफ़ी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। वैसे तो ये डीबी जो है वो मेटल वाली कुछ ज़्यादा महंगी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक वाली से ये मैक्सिमम अगर महंगी भी हो तो 2-3 हज़ार महंगी हो सकती है, ठीक है। या मैक्सिमम आप लगा लें तो 5 हज़ार होगी। तो अगर आप 5 हज़ार एक्स्ट्रा लगा के एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं तो मेरा ख्याल है कि 5 हज़ार हमें लगा देना चाहिए। वैसे भी ये जो मेरे डीबी यूज़ कर रहा हूँ ये 10 किलोवाट का मेरा सिस्टम लग रहा है, ठीक है। और 10 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर ये बड़ी डीबी मुझे यूज़ करनी पड़ रही है क्योंकि उसके ऊपर थोड़े ब्रेकर ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 किलोवाट या 5 किलोवाट का आपका सिस्टम है तो आपकी वो डीबी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो इसलिए वो कुछ ज़्यादा महंगा नहीं होगा। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है कि जब 10 किलोवाट का सिस्टम आता है तो उसके ऊपर मेटल की डीबी ही लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लेकिन इससे जो छोटे सिस्टम होते हैं उनमें जो है वो यूज़ कर लेते हैं अब प्लास्टिक वाली। तो बेहतर है कि हम जो है उसमें भी अगर 1-2 हज़ार 3 हज़ार मैक्सिमम 5 हज़ार तक हम बर्दाश्त कर लें, ताकि प्लास्टिक की यूज़ करने की बजाय हम छोटी डीबी जो मेटल में भी आती हैं छोटी डीबी वो यूज़ कर लें और उसमें अपने ब्रेकर वगैरह लगा लें। अब बात कर लेते हैं कि ये आग डीबी में लगती क्यों है। उसकी सबसे बड़ी वजह स्पार्किंग होती है, या शॉर्ट सर्किट से भी लग सकती है, लेकिन मेजर जो वजह है वो स्पार्किंग है। स्पार्किंग क्यों होती है? उसमें जब हम ये वायर्स जो ब्रेकर के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं तो हम प्रॉपरली स्क्रू को टाइट नहीं करते, कुछ ना कुछ स्क्रू जो है हम उसको ढीला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जब हैवी लोड ब्रेकर के ऊपर पड़ता है
तो वो स्पार्किंग करता है। और हमारे जो मोस्टली ब्रेकर हैं वो भी प्लास्टिक के अंदर डीबी के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। तो जब वो प्लास्टिक के होते हैं और स्पार्किंग बार बार कर रहा होता है तो ब्रेकर को आग लग जाती है। अब जब एक ब्रेकर को आग लगेगी तो ज़ाहिर बात है इसके साथ भी प्लास्टिक के ब्रेकर लगे हुए हैं तो वो बाकियों को भी पकड़ लेती है। इसके अलावा हमारी जो वायर्स होती हैं इनके ऊपर भी प्लास्टिक की कोटिंग हुई होती है तो वो वायर्स को भी आग लग जाती है और हमारी जो है वो अच्छा खासा हमारा नुकसान हो जाता है। अब हमने जो वापडा को अपने डीबी के साथ कनेक्ट कर दिया। ये आपको ऊपर रिले नज़र आ रही होगी जिसमें हमारे 3 फेज़ वोल्टेजेस नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ब्रेकर लगे हुए हैं, एसी ब्रेकर, और जो नीचे ब्रेकर लगे हुए हैं ये डीसी ब्रेकर हैं जो हमारे इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हैं। तो और इसके अलावा हमारी प्लेट्स के साथ कनेक्ट हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन तक पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।